हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान आपका साइंस का टीचर आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यार से खूबसूरत चैनल में बैक बच्चन ट्यूशन हब पे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए केमिस्ट्री का एक और लेक्चर, वो है एक और चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है कार्बन। और कार्बन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम 8 से 10 नंबर का चैप्टर आता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ईजी है और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कार्बन के साथ। और मुझे पता है हर बारी की तरह मुझे क्या चाहिए भैया, एनर्जी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन के साथ और एनर्जी के साथ। तो समझते हैं कार्बन। तो भैया कार्बन क्या होता है। कार्बन एक क्या है भैया, नॉन मेटल है। क्या है भैया, एक नॉन मेटल है। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है सर, 6 होता है। इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए आपके, 6 आ गए सर। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए सर, 6 आ गए। अगर हम इसका EC करेंगे, क्या करेंगे, EC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, तो कितना आएगा, K2L4। तो K2L4 तो 4 आ रहा है। तो यानी कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके 4। और इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी कितनी है आपकी, वो होती है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कितना आ गया 8 माइनस 4, यानी कितना आ गया ये 4। क्लियर बेटा। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल की जो वैलेंसी होती है वो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से दी जाती है। तो इसका वैलेंसी कितनी है आपकी 4 और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। तो क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है, ये क्या है, इसकी वैलेंसी 4 है, वैलेंसी कितनी है 4, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका टेट्रावैलेंट। ये क्या हो गया, टेट्रावैलेंट हो गया। क्या हो गया, टेट्रावैलेंट। अब टेट्रावैलेंट जो होते हैं उनके पास एक स्पेशलिटी होती है। ठीक है, जो टेट्रावैलेंट है ना ही वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते, ना ही वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, और ना ही और नो इलेक्ट्रॉन गेन और नॉर इलेक्ट्रॉन लूज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज, ना ही वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, ना ही वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। समझ में आ रही है बेटा, ना ही वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को जितने भी होते हैं तो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चों, शेयर करते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो क्या बनाता है वो, कोवलेंट बॉन्ड्स। वो क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड्स। तो क्योंकि आपके कार्बन के अराउंड कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं, तो टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट होने की वजह से ना ही ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ना ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। वैसे भी ये क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब गेन नहीं कर सकता है ये, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करने में एनर्जी लगती है। बात समझ में आ रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को उठा के वो अपने ऑर्बिट में लाएगा तो उसकी एनर्जी लगेगी, फिर उसको मूव कराएगा तो एनर्जी, तो 2 एनर्जी लग रही है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो हर एक इलेक्ट्रॉन को उठाने में और घुमाने में कुछ एनर्जी लगती है, बट हर एक जितने भी हैं आपके एलिमेंट्स, वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन को लेके आना, उनको घुमाना, ठीक है, ऑर्बिट के अंदर, वो काफ़ी मुश्किल होता है, तो इतनी एनर्जी नहीं होती है। तो इसी वजह से कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ना ही लूज कर सकता है। वैसे लूज तो नहीं करता, गेन ही करता है, बट गेन नहीं करता है क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसी वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो ध्यान रखना, कार्बन का सिंबल क्या होता है भैया, C। ये एक नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक K2L4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 4 और वैलेंसी कितनी है 4। अब वैलेंसी 4 होने की वजह से क्या है, ये टेट्रावैलेंट होता है, और टेट्रावैलेंट के वजह से ना ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ना ही गेन कर सकता है, ये शेयर करता है और क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड्स। बात समझ में आ रहा है, अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एनर्जी के साथ। जल्दी से छापो, जल्दी, 3, 2, 1, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया कि आपके आसपास वाई कार्बन फॉर्म, वाई कार्बन फॉर्म, कार्बन फॉर्म्स, वाई कार्बन फॉर्म्स मिलियंस ऑफ कंपाउंड, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। तो जितने भी कार्बन हैं वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है भैया, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स 2 प्रॉपर्टीज़। वैसे 3 होती हैं, 2 ही समझ लो आप। तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है टेट्रावैलेंट। ये हमने समझ लिया है सर, ये तो हमें समझ में आ गया क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है,
ठीक है, ना ही वो गेन कर सकता है ना ही वो लूज़ कर सकता है, इसी वजह से वो शेयर करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो शेयरिंग से बनते हैं, तो इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और एलिमेंट से, तो इसी वजह से कंपाउंड ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है कैटिनेशन। क्या होता है बच्चों? वो होता है कैटिनेशन। तो हम टेट्रावैलेंट की बात करते हैं तो लिखोगे सिंस इट्स वैलेंसी इज 4, सिंस इट्स वैलेंसी इज 4, hence it cannot gain or lose electron but can share electrons to form covalent bonds। अब क्योंकि वो कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेता है, इसी वजह से उसके पास लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम काफ़ी चीज़ें जो होती है बेटा शेयरिंग से करते हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं शेयरिंग से, हम स्कूल जाते हैं तो शेयरिंग से, हम एरोप्लेन में बैठते हैं शेयरिंग से, हम मेट्रो में बैठते हैं शेयरिंग से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं शेयरिंग से, तो काफ़ी चीज़ें हम शेयरिंग से करते हैं। और शेयरिंग से हम क्या करते हैं, ज़्यादा चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है कि ये ज़्यादा क्या करता है भैया, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है अलग अलग एलिमेंट से, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है और ये बहुत ज़्यादा क्या फॉर्म कर सकता है भैया, मिलियंस ऑफ कंपाउंड। अगर आप देखोगे कार्बन आपके आसपास है, ठीक है, कार्बन पेपर के अंदर है, कार्बन इंक के अंदर है, कार्बन वुड के अंदर है, कार्बन पेंट के अंदर है, आसपास जो घूम रही है कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर है, बात समझ में आ रहा है। जो आप खाना खाते हो, खाने को तोड़ते हो, ग्लूकोज उसके अंदर कार्बन है, अल्कोहल जो पीते हैं उसके अंदर कार्बन है, बात समझ में आ रहा है। जो स्मोक करते हैं उसमें कार्बन है, आप एक्सेल आउट करते हैं उसमें कार्बन है, तो हर जगह कार्बन ही है। क्यों? क्योंकि कार्बन क्या होता है बेटा, टेट्रावैलेंट। दूसरा है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या होता है, इट इज अ सेल्फ कंबाइनिंग property of carbon in which one carbon combines with another carbon to form large number of compounds। भैया एक कार्बन दूसरे से और दूसरा तीसरे से, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये पूरी चेन बना लेते हैं। बात समझ में आ रहा है। एक कार्बन दूसरा तीसरा चौथे से, मतलब ये एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने से काफ़ी लॉन्ग चेन बना लेता है। एक कार्बन दूसरा तीसरे चौथे से। बात समझ में आ रहा है। अगर हम देखेंगे, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इससे कैटिनेशन से वो लेते हैं सोप। वो क्या लेते हैं भैया, सोप सुना है आपने, जो आप डेली यूज़ करते हो, ठीक है। सोप सुना होगा आपने, जो आप डेली यूज़ करते हो, ठीक है, नहाने के लिए, धोने के लिए। तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, वो होता है C17H35COONA। बात समझ में आई। C17H35COONA, ये क्या है बेटा, सोप है। तो सोप में देख रहे हो आप कितने कार्बन कंबाइंड है, 17 कार्बन। तो 17 कार्बन ऐसे एक लॉन्ग चेन बनाया होगा, उसने हाइड्रोजन भी कंबाइन कर रखा है, उसने एक आपका आयोनिक पार्ट भी कंबाइन कर रखा है। ये पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, ये पढ़ेंगे। सोप एक आपका टॉपिक है कार्बन कंपाउंड्स के अंदर, तो बहुत अच्छा टॉपिक है, समझेंगे बढ़िया करके। तो हमने बोला कि वाई कार्बन फॉर्म्स मिलियंस ऑफ कंपाउंड, क्यों, दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से, टेट्रावैलेंट एंड कैटिनेशन। टेट्रावैलेंट जिसकी वैलेंसी 4 होती है, वो शेयर नहीं कर सकता, सॉरी वो लूज नहीं कर सकता, वो गेन नहीं कर सकता, वो क्या करता है बेटा, शेयर करता है, ठीक है। तो एनर्जी के साथ मेरे साथ बने रहिए। और कैटिनेशन क्या होती है बेटा, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कार्बन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे लॉन्ग चेन बना के रखता है, ठीक है। तो जल्दी से छापो भैया, 3 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं रफ्तार के साथ, ठीक है भैया। आगे आता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या आ गया भैया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, अभी बता देते हैं, छोटा सा टॉपिक है और आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी भैया, क्लियर हो जाएंगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन
एटम। जो कार्बन एटम कंटेन करते हैं ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, कंपाउंड आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो कंपाउंड कार्बन कंटेन करते हैं, ठीक है, जो कार्बन कंटेन करते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आ गया आपके पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं भैया? समझ लो उसको। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं आपके पास? तो ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 6। तो पहला आपके पास आया हाइड्रोकार्बन। क्या आया सर? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। दूसरा आया सर आपके पास हेलो एल्केन्स। अरे सर नाम बड़े अजीब अजीब हैं बट आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। हेलो एल्केन्स। थर्ड जो आता है वो आता है आपके पास अल्कोहल। क्या आता है? अल्कोहल। फोर्थ जो आता है आपके पास वो आता है एल्डिहाइड। क्या आता है? एल्डिहाइड। फिफ्थ जो आता है वो होता है आपका कीटोन्स। वो क्या होता है? कीटोन्स। और छठा जो आता है वो आता है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपके पास क्या भैया? 6 क्या है आपके पास? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक हाइड्रोकार्बन, एक हेलो एल्केन्स, ठीक है, एक अल्कोहल, एक एल्डिहाइड, चौथा 5वां कीटोन और छठा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे सर ये तो बड़ा हैवी भी नाम है बेटा, ये सब क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, आने वाली वीडियोस में, आने वाले लेक्चर्स में सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी बेटा? क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार है और इंटरेस्टिंग है। आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, बस ध्यान से पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। 3, 2, 1 आगे बढ़ते हैं। अरे आगे बढ़ते हैं भाई साहब, क्या हो गया? ओहो, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। थोड़ा सा दिक्कत आ रही है हमारी स्क्रीन में, स्क्रीन लोडिंग हो रही है। ठीक है, चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपके 6 टाइप्स के थे। ठीक है, चलिए आगे नहीं बढ़ते तो ये ही काट लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट बढ़ रहा है आगे तो ठीक है, आगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये अटक जाता है आप लोगों की तरह। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन। किसकी बात करते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो क्या था आपके पास? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको हाइड्रोकार्बन। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड विच contain carbon and hydrogen atoms only। जो बेटा क्या करें, हाइड्रोकार्बन क्या हो गए? एक ऐसे कंपाउंड हो गए, एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए जिसके पास हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट हो। तो बेटा आपको नाम सजेस्ट में आ रहा है हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रो मतलब क्या हो गया भैया? हाइड्रोजन। और कार्बन मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन हो। ठीक है, तो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम ही प्रेजेंट हो। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन का आप ये एक छोटा सा टेबल बना लो हाइड्रोकार्बन का। ठीक है बेटा, ये हाइड्रोकार्बन जो है बेटा ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक यहाँ पे आ गया आपका, इसे बोलते हैं सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं सर? सैचुरेटेड बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? दोज हाइड्रोकार्बन which contain कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसमें कार्बन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। और ऐसे को हम क्या कहते हैं? इन्हें बोलते हैं हम अल्केन्स। क्या बोलते हैं? अल्केन्स। ठीक है, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2। ठीक है,
बात समझ में आ रहा है। एन क्या होता है यहाँ पे, एन लिख लेना, नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स ये होता है। अब आते हैं बेटा किससे, हाइड्रोकार्बन का सेकंड पार्ट, इसे कहते हैं हम, ठीक है बेटा, अनसैचुरेटेड। इसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, HC लिख रहा हूँ मैं हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। अनसैचुरेटेड भी आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो पहला कौन सा है आपका उसे कहते हैं बेटा अल्कीन्स, देखना याद है ना, अल्केन्स, KANES, और ये क्या है भैया, अल्कीन्स, ठीक है, ऐसा और लगा देते हैं अल्कीन्स। इसका क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन क्या होता है भैया, कार्बन कार्बन अ सिंगल डबल बॉन्ड, ठीक है, अ सिंगल डबल बॉन्ड, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बच्चों ध्यान रखना, वो होता है CnH2n, ठीक है, CnH2n, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, बिल्कुल बढ़ते हैं। अब अनसैचुरेटेड में एक और आ जाता है जिसका नाम क्या है भैया, अल्काइंस। क्या नाम है भैया, अल्काइंस। स्पेलिंग देखो KYNES, अल्काइंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन अ सिंगल ट्रिपल बॉन्ड होता है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, MF लिख रहा हूँ मैं, कितना होता है भैया, CnH2n-2, बात समझ में आ रहा है, वेयर N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट होंगे। हाइड्रोकार्बन जो होता है दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक कौन सा है भैया आपका, एक है आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। एग्जाम्पल आ गया इसका अल्केन्स, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत जरूरी है, CnH2n+2, ठीक है। अब दूसरा क्या आता है, वो होता है अल्कीन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, सिंगल डबल बॉन्ड, और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, CnH2n। बस यहाँ पे देखो CnH2n+2 से 2 गायब कर लो तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, थोड़ी अभी पूरा ही गायब हो जाता है ये, ठीक है। और इसमें देखो आप, इसमें क्या आ गया, अनसैचुरेटेड में ये होता है अल्काइंस, जिसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन क्या होता है, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड होता है, देखो ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है कितना होता है, CnH2n-2। बात समझ में आ रही है, तो छापो जल्दी से, छापो, ठीक है, जल्दी से, 3, 2, 1, ठीक है। चलिए आइए, अब एक टेबल आती है, उस टेबल को समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अल्कीन्स अल्काइंस पढ़ा आपने, ठीक है, और एक छोटी सी टेबल है, ये पढ़ लेते हैं जल्दी से, ठीक है, जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका, ये आ गया आपका, सॉरी इसको डालोगे, ठीक है, यहाँ से इतना कर लो, ये आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया आपका, ये, ठीक है, और ये आ गया आपका, ठीक है। चलिए जी, चलिए सर बताओ सर जल्दी से। तो ये होता है नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी ये होता है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। ये होती है इनकी नेमिंग्स, क्या होती है भैया, नेमिंग, ठीक है। ये सारे के सारे क्या आ गए सर, ये आ गए अल्केन्स, ठीक है, ये क्या आ गए सर, अल्कीन्स, ठीक है, और ये क्या आ गया सर, ये आ गए अल्काइंस, ठीक है। ये क्या आ गया सर, अल्काइंस आ गए, ठीक है, ये रुक जाओ, ये क्या आ गया सर, अल्काइंस आ गए। यहाँ स्टार्ट करते हैं, ये क्या आ गया सर, अल्काइंस आ गए, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए जैसे कि आपकी जो नंबरिंग है वो 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो 1 वाले को क्या कहेंगे भैया, 1 वाले को कहेंगे मेथ, दूसरे वाले को क्या कहेंगे भैया, एथ, तीसरे वाले को क्या कहेंगे भैया, प्रॉप, ठीक है। 4 वाले को क्या कहेंगे भैया, ब्यूट, 5 वाले को क्या कहेंगे भैया, पेंट, 6 वाले को क्या कहेंगे भैया, हेक्स, 7 वाले को क्या कहेंगे भैया, हेप्ट, क्या कहेंगे, हेप्ट, 7 वाले को क्या कहेंगे भैया, हेप्ट, 8 वाले को क्या कहेंगे भैया, ऑक्ट, 9 वाले को क्या कहेंगे भैया, नॉन, और 10 वाले को क्या कहेंगे भैया, डेक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये चीज़ समझनी है। तो अल्केन्स अगर आएगा तो आप क्या करोगे, नेमिंग प्लस ANE,
तो मिथ प्लस एन, तो ये आ जाएगा आपके पास मिथेन। फिर क्या आ जाएगा आपके पास इथेन, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपके पास प्रोपेन, ठीक है। इसके पास क्या आ जाएगा भैया ब्यूटेन, ठीक है। ऐसे क्या आ जाएगा पेंटेन। पेंटेन किसे बोलेंगे, जिसके पास 5 कार्बन है और अगर सिंगल बॉन्ड है सारे तो ये एन ही लग जाएगा। 6 वाले को क्या बोलेंगे हेक्सेन, 7 वाले को हेप्टेन, ऐसी 8 वाले को ऑक्टेन, ठीक है। 9 वाले को नोनेन और जी 10 वाले को डेकेन, डेकेन, ठीक है। ये आ जाइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं रफ्तार के साथ, ठीक है। अब अल्कीन से आ जाता है आपका, तो ये आ जाएगा नेमिंग, क्या आ जाएगा नेमिंग प्लस ENE। तो देखो इसमें N=1 से स्टार्ट नहीं होता, ध्यान रखना। तो ये क्या आ जाएगा आपका इथेन, क्या आ जाएगा इथीन, ठीक है। ऐसे क्या आ जाएगा प्रोपीन, बस ENE लगा देना। ऐसे क्या आ जाएगा ब्यूटीन, तो जब 4 कार्बन होंगे और एक डबल बॉन्ड होगा तो ब्यूटीन। ऐसे क्या आ जाएगा पेंटीन, ऐसे क्या आ जाएगा हेक्सीन। बात समझ में आ रहा है, बाकी आप खुद करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाते हैं। अब इसमें भी 1 वाला नहीं होता, इसमें क्या आ जाएगा नेमिंग, क्या आ जाएगा भैया नेमिंग प्लस YNE। तो क्या आ जाएगा इसका, जो हो जाएगा इथाइन, क्या आ जाएगा इथाइन। इसका क्या आ जाएगा प्रोपाइन, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा भैया ब्यूटाइन, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा पेंटाइन, और इसका क्या आ जाएगा वो आ जाएगा हेक्साइन। बात समझ में आ रहा है। ऐसे क्या आ जाएगा हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। बात समझ में आ रहा है। तो ये नेमिंग जो है, ये जो टेबल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप कार्बन कंपाउंड नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ ये समझना है, अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो उसको मेथ बोलते हैं, 2 है तो उसको एथ, 5 है तो उसको पेंट। अब आपके ANE, ENE, YNE लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है। डबल बॉन्ड होगा तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE और सिंगल बॉन्ड होंगे तो ANE। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे और इसमें हम अल्केन्स, एल्कीन, अल्काइंस के स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो आज की क्लास हम ये पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर को क्या करो बेटा एक्सप्लोर कराओ। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद सेम मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन के साथ। टिल देन आप रिविजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।